नमस्कार दोस्तों। ब्लडी सत के आज के इस एपिसोड में एक ऐसी भूतिया घटना की कहानी लेकर आ गया हूं जो घटना अमन और उसके दोस्त विशाल के साथ घटी थी और कुछ इस भयंकर तरीके से घटी थी कि सच बता रहा हूं, इस कहानी को अगर आप ध्यान से सुन लेंगे ना तो सपने में भी ये गलती करने की नहीं सोचेंगे जो इन लोगों ने होशो हवास में कर दिए थे। दरअसल इस घटना तक पहुंचने से पहले, मतलब जो कुछ भी ये दोनों के साथ घटा उसको जानने से पहले आपको एक बैक स्टोरी को जानना होगा, एक दूसरी घटना को जानना होगा। ये दोनों घटनाएं आपस में इंटरकनेक्टेड है भाई। आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। लेकिन अमन और विशाल की कहानी पे आने से पहले हम जानेंगे अर्णव और सुरभि नाम के एक कपल की कहानी। जी हाँ, ये दोनों कहानी आपस में जुड़ी हुई है। इंटरेस्टिंग है आज का सब कुछ। तो अर्णव भाई फरीदाबाद के पास के एक छोटे से गांव के एक स्कूल में पढ़ाई करने वाला एक अच्छा खासा लड़का था। पढ़ाई में हमेशा वो अव्वल दर्जे पर रहा था। क्लास 10th में पढ़ता था और सच बता रहा हूं, इसके टक्कर में काफी सालों से इसकी क्लास में कोई लड़का या लड़की नहीं आए थे। फिर आती है 9th क्लास की एक सुरभि नाम की लड़की जो कि कहीं बाहर की रहने वाली थी और किसी कारणवश वो इस गांव में अपने परिवार वालों के साथ शिफ्ट हो गई थी और उसी स्कूल में पढ़ने गई जिस स्कूल में अर्णव पहले से पढ़ता था और जिस स्कूल का एक तरीके से देखा जाए वो टॉपर था। सुरभि जैसे ही उस स्कूल में एडमिशन लेती है क्लास 9th में, उसके मतलब अर्णव से एक क्लास नीचे, तो अर्णव उसे देखता है तो पगला सा जाता है। अर्णव के दिमाग में एक जादू सा चल जाता है। कहा जा सकता है कि उसे पहली नजर में सुरभि से प्यार हो गया था। वो पढ़ाई लिखाई एकदम डाउन सी कर देता है। सुरभि से वो अपने प्यार का इजहार करता है और सुरभि को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि अर्णव के पूरे स्कूल में चर्चे थे। सब लोग उसे बहुत मानते थे, बहुत जानते थे और सुरभि भी थोड़ी सी उसके प्रति रुझान कर देती है। फिर धीरे धीरे समय बीतता है। अर्णव क्लास 11th में पहुंचता है, सुरभि क्लास 10th में पहुंचती है और दोनों के बीच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला संबंध बढ़िया से बन जाता है। अब जब कभी भी इनको मौका मिलता था, ये लोग ये ना कैसा 3 फ्लोर का स्कूल था, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और फिर टेरेस। तो जब कभी भी इनको मौका मिलता था ना, ये लोग सेकंड फ्लोर के सीढ़ियों वाले कॉरिडोर में मिला करते थे और मिल के अकेले में थोड़ी देर गपशप चलाते थे। कई बार ये अपने एक दो दोस्त को लेकर जाता था। एक दोस्त को नीचे वाली सीढ़ी की तरफ खड़े कर दिया, एक दोस्त को ऊपर वाली सीढ़ी की तरफ खड़े करके रख दिया और दोनों को बोल दिया, देखना कोई भी आए तो रोक लेना, नहीं तो हमको आवाज लगा देना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं फटाक से हट जाएंगे। अब मतलब अर्णव पढ़ाकू बच्चा नहीं बचा था, उसके दिमाग में यही सारी चीजें घूमती थी। एक दिन की बात है, अर्णव किसी बात से सुरभि से बहुत खफा हो जाता है। टिपिकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मैटर, दोनों के बीच में हल्की नोकझोंक सी हो गई और अर्णव ने मिलना बंद कर दिया सुरभि से। फिर ऐसा हुए लगभग 20 दिन हो चुके थे। सुरभि उसे क्लासरूम में पहुंच जाती है और डायरेक्टली सबके सामने हाथ पकड़ के उसको वही सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर में लेकर जाती है। मतलब समझ लो ये सेकंड फ्लोर है, अब छत में जाने वाली सीढ़ी है, तो वो छत में जाने वाली सीढ़ी के आधे हिस्से में लेकर जाती है। ये लोग यहीं पर रेगुलरली मिलते थे और बातचीत करने लगते हैं और सुरभि ज़बरदस्ती उस समय अर्णव को मनाने के लिए उससे काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाती है। ये बात स्कूल की हेड मिस्ट्रेस को पता चल जाती है और वो तुरंत ही उन सीढ़ियों में उस पर्टिकुलर पॉइंट में पहुंच जाती है जहां पर ये दोनों संदिग्ध हालात में थे, दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा क्लोज थे। हेड मिस्ट्रेस भड़क कर इतना कुछ वहां पर अर्णव को सुनाती है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। लगभग आधा स्कूल वहां पर इकट्ठा हो गया था। अर्णव को अपने ऑफिस में लेकर जाती है और वार्निंग दे देती है, अगर तुम अपने पेरेंट्स को लेकर नहीं आए ना कल, तो सच बता रही हूं तुम सस्पेंड, मैं तुमको इस स्कूल से निकाल दूंगी, आसपास में कहीं एडमिशन भी नहीं मिल पाएगा, ऐसी हरकत करते हो तुम। जब स्कूल की छुट्टी हुई तो अर्णव डायरेक्टली गया छत में। सारे बच्चे लगभग घर जा चुके थे, इक्का दुक्का बचे रहे होंगे एक्स्ट्रा क्लासेस के नाम पर। अर्णव गया इस स्कूल के छत में और छत में जाकर धड़ाम नीचे, क्योंकि उसे डर था कि ये बात मेरे पेरेंट्स को पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। उसने खुद को खत्म कर लिया। जब ये बात सुरभि को पता चली तो सुरभि खुद को संभाल नहीं पाई और खुद को दोषी करार देने लगी, खुद को पापी मानने लगी कि मेरे पाप की वजह से, मेरी गलती की वजह से अर्णव के साथ ये सब कुछ हुआ, वरना अर्णव आज जिंदा होता। सुरभि के मन में ये अशुद्धता
वो अपने आप को पाप ये सब एकदम भर गया था, वो अपने आप से घिन खाने लगी थी। उसे घर वाले समझ गए कि इसके दिमाग में कुछ तो भी प्रॉब्लम हो गया है। उसे लेकर जाते हैं, बोलते हैं कि देख, उसे समझाते, सबसे पहले लेकर जाने से पहले उसे समझाते हैं कि बेटा तू एक बार गंगा नहा ले, त्रिवेणी संगम में नहा ले, एक काम कर, सारे पाप तेरे धुल जाएंगे। उसे घर वाले ऐसे लोग थे, हमेशा से ही अपने बच्चों को ऐसी चीज़ें सिखाते थे। उसने बोली ठीक है, त्रिवेणी संगम चलते हैं। ऐसी बोल दी उसने रैंडमली, मेरे पाप शायद वहीं पर जाने से, वहीं नदी में स्नान करने से धुलेंगे। ये सब लोग प्रयागराज जाते हैं, सुरभि को स्नान करवाते हैं और उसके मन में भी थोड़ी शांति मिलती है। ये वहाँ पर नहाई तो ये अपने आप को शुद्ध, और ये सोचने लगी कि मैं पापी नहीं हूँ, इसके दिमाग में ये चीज़ आ गई। और त्रिवेणी संगम की बात निकली ही है तो ये बात तो आपको बहुत अच्छे से पता होगी, हर 12 साल में आने वाला हिंदू धर्म का सबसे बड़ा फेस्टिवल महाकुंभ चल रहा है। अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर आप मेरी ही तरह बिल्कुल बिजी स्केड्यूल में फंसे हुए हैं तो श्री मंदिर ऐप के द्वारा आप महाकुंभ का पुण्य घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। श्री मंदिर से आप महाकुंभ की पवित्र भूमि पर विभिन्न प्रकार की पूजाएं करा सकते हैं, और ये पूजाएं प्रॉपर वैदिक रिचुअल्स को फॉलो करते हुए आपका नाम और गोत्र का उपयोग करके ही संपन्न होंगी, और अन्न दान, वस्त्र दान और भोज दान जैसे अन्य महादान भी करवा सकते हैं। इसके अलावा आप श्री मंदिर ऐप द्वारा त्रिवेणी संगम का पवित्र जल अपने घर बैठे बुलवा सकते हैं और महाकुंभ का आशीर्वाद बड़ी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की मदद से श्री मंदिर ऐप डाउनलोड करें, थोड़ा पुण्य आप भी कमा लें। अब कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, सुरभि ने त्रिवेणी संगम में स्नान करी तो उसका मन शुद्ध हो गया। सबकॉन्शियस माइंड में उसके ये आया कि अब मैं पापी नहीं रही, और सुरभि समय के साथ नॉर्मल हो गई। लेकिन सुरभि तो नॉर्मल हो गई, वो स्कूल, वो जगह नॉर्मल नहीं रह पाई। वहाँ के लोग कहने लगे कि अर्णव की आत्मा वहाँ पर दिखाई देती है। बच्चे डर डर के स्कूल से भागने लगे। कई बच्चे वहाँ पर पोजेस्ड होने की एक्टिंग करने लगते। एक्टिंग थी कि ये सचमुच में था, मालूम नहीं। मतलब अचानक से पोजेस्ड कैसे हो जाएंगे यार, क्लासेस चल रही है। इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ इतनी इजीली, जब तक मैं खुद अपनी आंखों से ना देख लूँ। कई टीचर्स भी वहाँ से चिल्ला चिल्ला के भागे हैं। अगर अकेले हैं, कुछ काम कर रहे हैं, तो अचानक से उन्हें कोई दिखाई दे देता था। कई टीचर्स ये भी बोलते कि उन्हें फिर से वो घटना होती हुई दिखाई दी जो उस दिन हुई थी जिस दिन अर्णव की मृत्यु हुई थी। तो ये बात जब बहुत ज़्यादा फैल गई ना गांव में, तो इस स्कूल को कंप्लीटली बंद करना पड़ा, क्योंकि बहुत बच्चों ने यहाँ से नाम कटा दिए थे, बहुत टीचर यहाँ से रेजिग्नेशन देकर भाग गए थे, सब कुछ ख़त्म जैसा हो गया था। इसलिए ये स्कूल कंप्लीटली बंद हो गया, और इस गांव में जो भी बच्चे इस स्कूल में पढ़ाई करते थे वो बाजू वाले गांव में जाकर एक दूसरे स्कूल में पढ़ाई करने लगे। इस तरीके से फरीदाबाद के पास के गांव वाला ये स्कूल पूरी तरीके से अभी भूतिया हो गया। अब फरीदाबाद में आते हैं अमन नाम के लड़के के पास। स्टार्टिंग में बोला था ना, अमन और विशाल के साथ घटना घटी थी, और दो घटनाएं आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो अर्णव सुरभि की एक घटना खत्म हो चुकी है, और अर्णव और सुरभि की वजह से फरीदाबाद के अंदर के गांव का ये स्कूल भूतिया बन चुका है। अब इस घटना को 6 से 7 साल बीत चुके हैं। फरीदाबाद में रहने वाला अमन नाम का एक लड़का क्लास 12th में पढ़ता है, और एक शाम अपने दोस्तों के साथ अपने सोसाइटी प्रीमाइसेस में कबड्डी खेल रहा है। कबड्डी खेलते खेलते रैंडमली ये लोग बहुत थक जाते हैं, इसके साथ के लड़के, ये लोग बहुत थक जाते हैं और बोलते हैं कि यार अभी ऐसी हालत में घर जाएंगे तो घर पे बहुत डांट पड़ेगी कि ऐसे थक हार के ऐसे हालत कर लिए तुम लोगों ने, तो थोड़ी देर बैठ के रिलैक्स मारते हैं, जब थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे, पसीना वसीना सूख जाएगा तो घर जाएंगे। तो ये लोग सोसाइटी प्रीमाइसेस से बाहर निकल कर एक खंडर की तरफ जाते हैं। ऐसे दोस्त दोस्त लोग हैं कि शांति मिलेगी, वहाँ पे थोड़ा बैठेंगे, और बैठ जाते हैं और दुनिया भर की बातचीत करने लगते हैं, पसीना सुखाते सुखाते। कि अचानक से अमन अपने दोस्तों को कहता है, यार ये माहौल कितना ज़्यादा क्रीपी सा लग रहा है ना। तुम लोगों को पता है फरीदाबाद से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है। उस गांव में एक स्कूल है जो कि बड़े भयंकर तरीके से भूतिया है। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ का माहौल कितना क्रीपी होगा, कितना मज़ा आएगा, एक्सपीरियंस करने चले क्या। तो बाकी सारे जो दोस्त थे वो डर जाते, बोलते नहीं 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 भाई, हमने भी उस गांव के उस स्कूल के बारे में सुने हुए हैं, हमको कोई रिस्क नहीं उठाना है, हम नहीं जा रहे, फालतू बात मत कर, तू भी मत जा। ये चीज़ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए उसने हाँ हाँ तो वहाँ पे कर दिया। लेकिन जब सारे दोस्त उनके घर चले गए, अपने अपने घर चले गए मतलब, तो अमन अपने पक्के दोस्त विशाल से यही बात कहता है, और विशाल भी बदकिस्मती से देखो अमन की हाँ में हाँ मिला देता है।
विशाल भी कहता है कि हाँ भाई, मज़ा आएगा, चलते हैं ना घूमने, बढ़िया से घर पे कोई बहाना मारेंगे, कुछ तो भी ऐसा बोल देंगे कि हम लोग अपने किसी बाहर गांव के दोस्त के बर्थडे में जा रहे हैं और हमको आने में लेट नाइट हो जाएगी, तो घर वाले खुद बोलेंगे कि वहाँ पर रात में रुक जाना। अपन लोग पूरी रात, अपन दोनों मतलब पूरी रात उस भूतिया स्कूल में रुकेंगे और एक्सपीरियंस करेंगे। कुछ हो गया तो दुनिया ज़माने को सुनाने की एक कहानी बन जाएगी, और कुछ नहीं भी हुआ तो हम तो हीरो बन जाएंगे वैसे भी कि हमने एक बहुत बड़ा मिथ बस्ट कर दिए। चलो, इन लोगों ने प्रॉपर प्लान बनाया और अपने अपने घर में एक पर्टिकुलर डेट को आने वाले 3-4 दिन बाद, शनिवार का दिन था, ऐसा बोल दिया कि हमारे एक दोस्त का बर्थडे है, वो यहाँ यहाँ पे रहता है, उसी गांव का नाम बताया। घर वालों ने भी हाँ कह दिए। ये दोनों ने उठाए स्कूटी, एक ही स्कूटी उठाए, क्लास 12th में थे, चलाना वालाना सब आता था स्कूटी वगैरह, और पहुँच गए उस गाँव के उस स्कूल के पास। लगभग रात के 9:30 पौने 10 बज रहे थे, और सच बता रहा हूँ, ये स्कूल को अब इतनी खतरनाक तरीके से इस गांव के लोग भूतिया मानते कि कोई भी रात में 8 बजे के बाद इस स्कूल के आसपास भी नहीं भटकता। ये लोग तो लगभग पौने 10 बजे के आसपास उस स्कूल के सामने पहुंचे, स्कूटी लगाए और अंदर एंटर कर दिए। कोई गेट नहीं है, पूरा खंडर है, अंदर एंटर कर दिए। सीढ़ियाँ थी, सीढ़ियों से फर्स्ट फ्लोर में गए, पूरे क्लासरूम देख रहे हैं, टॉर्च जला रहे, गंदी सी स्मेल फैली हुई है, ठंडा सा वातावरण है, क्रीपी सा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। इतना क्रीपीनेस ये दोनों ने ज़िंदगी में पहली बार देखे थे, और ये भी बात कर रहे थे कि हॉलीवुड वालों की नज़र यहाँ पर पड़ जाए तो पूरी फिल्म यहाँ पे छाप दे। ऐसी बात करते करते सेकंड फ्लोर में पहुँचे, और सेकंड फ्लोर में पहुँचने के बाद, क्योंकि इन लोगों को ये कहानी मालूम थी अर्नब और सुरभि वाली, कि वो दोनों हमेशा सेकंड फ्लोर से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों में ही मिला करते थे। सेकंड फ्लोर में ये दोनों जाने के बाद चिल्लाने लगते हैं, अरे भाई अर्नब, हम तेरे से बात करने के लिए आए हैं, सुने हैं कि तू अभी भी यहाँ पर भटकता है, थोड़ा अपना भटकना हमको भी दिखा यार, हमारा भी टाइम पास करा। इतनी दूर फरीदाबाद से, शहर से तुझे देखने के लिए आए हैं, थोड़ा आ तो सामने, तेरे बारे में हम एक पिक्चर में इंफॉर्मेशन देंगे, तेरे नाम की फिल्म बनवाएंगे। ऐसा बोलते बोलते, मजाक उड़ाते उड़ाते हंस रहे हैं, और ये पूरा सेकंड फ्लोर घूम रहे हैं। कुछ नहीं हुआ। फिर चले गए छत में। छत में जाके चिल्ला रहे, अरे हमने तो सुने थे कि यहीं से तूने छलांग मार दिया था और तू निपट गया था भाई, एक बार तो सामने आ जा। तेरे चक्कर में तेरी गर्लफ्रेंड सुरभि भी, सुने हैं कि बहुत समय तक पागल सी फिरती रही, अभी उसका भी अता पता किसी को है नहीं, तू बढ़िया मजे में घूम रहा है लगता है, एक बार आ तो सामने। ऐसा बोलते बोलते ये लोग छत में भी मजाक उड़ा रहे हैं भाई। ये करते करते इनको लगभग 1.5 से 2 घंटे बीत गए और कुछ भी नहीं हुआ। एक दूसरे का मुंह देखते हैं, अमन और विशाल बोलते हैं, यार ये फोकट की टाइम पास चीज़ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिना मतलब के अफवाह बनाकर रखे थे, छोड़ सब कुछ, चलते हैं, अपन थक गए हैं। वरना गांव के किसी आदमी को ये पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं तो हमको ही भूत समझ के हमारा सचमुच का भूत बना देंगे ये लोग, तो चलते हैं। ऐसा बोल के ये लोग उस छत से नीचे सेकंड फ्लोर में आए ही हैं कि इनको किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। बोले शिट, ये कौन रो रहा है? दोनों की धकधकी बढ़ गई। ये रोने की आवाज एक पर्टिकुलर क्लासरूम से आ रही थी। ना चाहते हुए भी ये लोग उस क्लासरूम की तरफ बढ़ चले। जैसे ही वो क्लासरूम का दरवाजा आया जिसके अंदर से रोने की आवाज आ रही थी, तो अपना जो विशाल बहुत ज्यादा डर चुका था, कहता है कि भाई अमन, मैं बाहर ही रुकता हूं, तू ही अंदर देख कर आ, और कुछ ज्यादा डरावना और कुछ स्कैरी होगा तो मुझे आवाज लगाना, मैं फटाक से अंदर आ जाऊंगा, नहीं तो नॉर्मली है तो तू ही देख के आ जाना। अमन समझ गया कि इसको फालतू में डर लग रहा है, मैं ही देख कर आता हूँ। अमन ने हाँ बोला और अमन दरवाजा खोल के अंदर चले गया। लेकिन जैसे ही अमन अंदर पहुंचा है, उसे अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। लिटरली ये बहुत बड़ा क्लासरूम नहीं था, छोटा सा क्लासरूम था, लेकिन सिर्फ रोने की आवाज आ रही थी, दिखाई कोई नहीं दे रहा था, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था कोई। इसके पास एक छोटा सा टॉर्च भी था, ये उससे देख रहा था। अमन के दिमाग में उसी समय आया कि हो ना हो ये स्कूल भूतिया नहीं है, यहाँ पर कोई वो जो टेप रिकॉर्डर होता है ना छोटा सा, वो कोई हंसने रोने की आवाज़ यहाँ पर लगा देता है ताकि गांव के लोग इसे भूतिया समझे और इसके आसपास ना भटके। यहाँ पे नशेड़ी जो लोग होते हैं ना, गलत टाइप के लोग, वो इसको अड्डा बनाकर रखे हुए हैं। और अगर वैसे लोग यहाँ पर अभी आ चुके हैं, उनको पता चल गया हम यहाँ पर हैं, तो हमको तो मारेंगे पीटेंगे,
हमसे चीज़ें भी छीन छान लेंगे, हमारी तो हालत ख़राब कर देंगे। निकलता है हम लोग फट से बाहर यहाँ से। मैं बाहर जाके अपने दोस्त विशाल को बताता हूँ कि यहाँ पे कोई भूत नहीं है, यहाँ पे कुछ गलत लोग हैं जो अपनी गलत एक्टिविटीज़ करते हैं। ऐसे इसके दिमाग में आया और ये ऐसा सोच के जैसे ही पलटा ही है तो जो दरवाज़ा खुला हुआ तो धड़ से बंद हुआ, और जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ इसके सामने से कोई जुप से क्रॉस किया, और लिटरली ये जो कोई भी क्रॉस किया था वो कोई इंसान नहीं था, वो एक ब्लैक 3D शैडो थी। बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, लिटरली देखो, वो एक ब्लैक 3D शैडो थी जिसका ना ही कोई आकार था ना ही कोई बॉडी थी, वो सिर्फ एक परछाई की तरह ऐसे जुप से गई। उसे देखकर कुछ सेकंड के लिए इसका खून सूख गया, और ये परछाएं जिस तरफ गए उस तरफ में कुछ टेबल रखे हुए थे, बेंचेस रखे हुए थे लाइन से, वो धड़ 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 करके गिरे हैं। एक साथ 15 से 20 बेंचेस एक साथ गिरे हैं, और ये काम कोई इंसान नहीं कर सकता था क्योंकि वो डेस्क बेंच बड़े थे, हाइट में बड़े थे, हैवी थे। ये अंदर जाते से उन्हें देखा था, और जैसे वो एक साथ गिरे उस परछाई की वजह से इसका दिमाग तो डब्बा गुल हो गया। इसने बोला भागता हूँ। ये पूरी ताकत लगा के बजरंगबली का नाम लेके बाहर तरफ गया, और जैसे दरवाजा खोल के बाहर गया जहां पर इसका दोस्त विशाल खड़ा हुआ था, विशाल वहां पर है ही नहीं। विशाल तो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। ये बोला शिट विशाल तुझे क्या हो गया? विशाल उठ 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 उठ। विशाल उठने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे तैसे करके अमन ने विशाल को उठाया और यहाँ से बाहर निकला। बाहर निकल के तुरंत उसके जो हाथ वाथ थे पूरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए थे उसके, विशाल के हाथ पैर ऐसे थोड़े गर्म किया और उसको थोड़ा सा ऐसा ऐसा करके मारा। विशाल झंझोड़ा और विशाल हल्का सा होश में आया और बोला अमन तूने मुझे मारा क्यों? अमन बोलता है मैंने तुझे कब मारा? बोला कि तू क्लासरूम के अंदर घुसा था, फिर वापस आया और मेरे सर पे बहुत जोर से एक डंडे से वार किया है तूने। क्यों मारा तूने? मैं मर गया होता तो? अमन बोलता है भाई मैं नहीं आया, मैं डायरेक्टली अंदर कुछ देखा हूं और डर के मारे भाग के आया हूं। लिटरली इस जगह पर कोई भूत है, अर्णव की आत्मा यहाँ पे अभी भी भटकती है। जैसे ये बात अमन ने अपने दोस्त विशाल से कहा है, अंदर से इतनी जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, इतनी जोर से चिल्लाने की जैसे किसी ने बहुत तकलीफ में चिल्लाया है, और धाड़ करके जैसे कि एक नारियल फूटा हो। ये सेम टू सेम शायद वही आवाज थी जैसे कि उस दिन हुई होगी। अर्णव छत से छलांग मारा था और नीचे जाके धाड़ से टकराया होगा ना उसका सिर, तो नारियल फूटने की आवाज आई होगी। कुछ वैसी आवाज इनको सुनाई दी और ये ऐसे भागे लिटरली जैसे जन्म में कभी नहीं भागे होंगे और ना ही भाग पाएंगे। जब ये घर पर पहुंचे अपने अपने, अगला दिन निकला। कुछ ही समय में बोर्ड्स एग्जाम शुरू होने वाले थे। अगला दिन निकला तो अपना अमन जो है वो गया, स्कूल गया। तो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे ना, तो इसका दोस्त दूसरा वाला दोस्त विशाल नहीं आया। इसने सोचा विशाल क्यों नहीं आया यार, छुट्टी होती जाके देखता हूँ। ये विशाल के घर पर पहुंचा तो विशाल को बहुत ज़्यादा फीवर था, बहुत ही ज़्यादा। इसने विशाल से बात किया और बोला कि ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर। दूसरे दिन भी विशाल नहीं आया, तीसरे दिन भी नहीं आया। ऐसे करते करते 10 दिन बीत गए। अमन को चिंता हुई कि यार एग्जाम्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं, विशाल ठीक नहीं हो रहा है क्या? एग्ज़ाम देगा कि नहीं? बोर्ड ख़त्म, 12th का क्या होगा उसकी? फिर जब ये उसे घर पर जाता है तो क्या पाता है, विशाल की और भी ज़्यादा तबीयत खराब है, और अब उसकी इतनी हालत खराब थी तो उसे देखकर अमन को रोना आ गया। अमन रोया तो विशाल की मम्मी कुछ समझ गई कि अमन को शायद कुछ पता है। उसे डांट डूट कर सारी बात पूछी विशाल की मम्मी ने, और अमन ने सारी बात बता दिया। अमन को और डांट पड़ी, लेकिन फाइनली अमन ने बात बताया तो विशाल की मम्मी और पापा विशाल को लेकर फरीदाबाद के एक प्रसिद्ध मंदिर में प्रसिद्ध पुजारी जी के पास गए हैं, उनके घर पर गए मतलब, और फिर सारी उनको बात बता के थोड़ा सा पूजा पाठ कराए हैं, घर का शुद्धिकरण कराए हैं, विशाल का शुद्धिकरण कराए हैं, और विशाल हुआ ठीक। फिर आज इस घटना को काफ़ी समय बीत चुका है, 2020 से पहले की घटना है ये विशाल और अमन वाली भी, लेकिन सच बता रहा हूँ आज तक इनके दिमाग से, इनके जहन से वो चीज़ बाहर नहीं हो पाई है। इस पूरी घटना की जानकारी जैसा आप समझ रहे होंगे अमन ने ही मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा भाई बनता ये कहानी का तो दुनिया को पता होना, क्योंकि तुम्हारी कहानी सामने आएगी तो दुनिया को एक बहुत बड़ी सीख मिलेगी। तो इस सीख नोट के साथ अब इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे भी जुड़ जाना। और जाने से पहले एक और बात कहना चाहूँगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक की मदद से श्री मंदिर ऐप को डाउनलोड करना मत भूलना, बहुत अच्छा ऐप है।
बाकी तो आपको सारी जानकारी दे ही चुका हूँ। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।